हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गौरव और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आपका रिमाइंडर क्या होता है। अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर क्या देता है। सबसे पहले एक छोटी सी चीज देखेंगे। अगर मान लिया हमारे पास 19 है और 19 को हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 19 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिएगा बच्चों, 5 से 19 को डिवाइड किया तो क्या है 15, 5 3 जा 15, 4 आ गया। ये हमारा होता है रिमाइंडर। और आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डिवाइजर, ये डिविडेंड और ये कोशेंट होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो यहां से अगर हम चेक करते हैं तो ये आपका जो 5 का जो मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल 15 होगा और ये इससे 4 अधिक है, यानी हम क्या लिखेंगे इसको +4। और अगर बात करें इससे 5 का जो इससे बड़ा मल्टीपल क्या होता है, इससे बड़ा मल्टीपल आपका 20 होता है, तो ये 20 से कितना कम है भाई, 1 कम है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर या तो 4 होगा या तो -1 होगा। लेकिन हम लोगों को पता है बच्चों कि आपका रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है। माइनस में नहीं होता तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर है डिवाइजर में से इसको डिवाइजर को प्लस कर देंगे। इसमें देखिए आंसर आपका फिर से 4 आ गया, यानी जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 4 होगा। इस तरीके से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये देखिएगा 37 डिवाइडेड बाई 6। इस क्वेश्चन में देखिएगा 37 डिवाइडेड बाई 37 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए कितना ज्यादा है, यानी +1 ज्यादा है। ठीक है, और इससे बड़ा 6 का मल्टीपल कौन आएगा भाई, 42 आएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं भाई, -5। या तो आपका रिमाइंडर 1 होगा या तो -5 होगा। अब हमें पता है -5 हो नहीं सकता रिमाइंडर, यानी हम क्या लिखेंगे करेंगे भाई, इसमें जो डिवाइजर है इसको ऐड कीजिए, -5 + 6 = 1 आ गया, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 4। यहां रिमाइंडर क्या आएगा भाई, ये देखिएगा +3, कितना कम है, यानी -1। या तो 3 या तो -1, 4 ऐड कर दीजिए, फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन डिवाइडेड बाई 9। ये देखिएगा ये कितना ज्यादा है भाई, 9 1 जा 9, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं +4। हाँ, अब देखिए 9 का इससे बड़ा मल्टीपल क्या होगा, 18 होगा। 18 से ये कितना कम है, यानी -5। या तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 4 आ गया, या तो -5। और हमने आपको बता रखा है कि आपका जो रिमाइंडर होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। यानी हम क्या करेंगे भाई, 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपका 4 आ जाएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन डिवाइडेड बाई 12। अब क्या होगा बच्चों, ये देखिएगा +9 और -3। रिमाइंडर +9 या -3, यहां से चेक कर लिए, -3 को 12 में से माइनस कर दीजिए, ये फिर से आपका 9 आ गया रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। $25 से डिवाइड किया, 129 को डिवाइड किया 25 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए ये कितना 25 25 125 4 ज्यादा है, यानी +4 हो जाएगा। इससे बड़ा इसका मल्टीपल क्या आ सकता है भाई, यानी ये आपका इससे बड़ा जो आएगा 25 छक्का 150 से ये कितना कम है भाई, ये 150 से आप 21 कम है, यानी ये -21 हो जाएगा। या तो रिमाइंडर 4 होगा या तो रिमाइंडर -21 होगा। इसको 25 में से माइनस कर दीजिए, ये आपका 4 आएगा।
आ रही बात समझ में? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों, when a number is divided by n, then remainder is always less than n। यानी अगर हम किसी संख्या को n से डिवाइड करते हैं या किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा उससे कम आता है। किसी भी नंबर को देखो डिवाइड करते हैं 14 से, ये आपका क्या आ जाएगा, 14 से 45 को डिवाइड कीजिए, ये 14 3 जा 42, आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा, लेस देन आएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से और भी डिवाइड कर 74 को डिवाइड करें, 74 डिवाइडेड बाई 14 तो 14 पंजे 70, आपका 4 रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका ऑलवेज लेस देन 14 आएगा, ठीक है। 90 को डिवाइड कर लीजिए 14 से, ठीक है, तो 1484 आपका रिमाइंडर 6 आ जाएगा, 6 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब 149 को डिवाइड कर लीजिए 14 से, देखिए रिमाइंडर आपका 9 आएगा, ऑलवेज लेस देन आएगा बच्चों। कभी भी हम किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो शेष आता है यानी जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा उस संख्या से कम आता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर हमारा कोई नंबर निगेटिव आ जाता है, मान लिया कोई नंबर निगेटिव है, हाँ, यानी -19 डिवाइडेड बाई 3, ये निगेटिव नंबर है बच्चों। अब क्या आएगा भाई, 19 कितना ज्यादा है, तो ये देखिए आपका एक ज्यादा है 3 के मल्टीपल से, 3 3 18 होता है, एक ज्यादा है, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगा है तो हम यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। अब देखिए 3 का इससे बड़ा मल्टीपल क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे 24 इससे बड़ा हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा, 21 आपका बड़ा हो जाएगा, यानी यहां पे आपका ये जो आएगा ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस का 2 होगा। अब एक माइनस साइन बाहर भी लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 2 हो जाएगा। अब यहां देखिए हमारा रिमाइंडर 2 आया है और -1 आया। अब क्या करेंगे, इस -1 को इसके साथ प्लस कर देंगे तो फिर से हमारा रिमाइंडर -1 प्लस 3 यानी 2 आपका यहां से भी रिमाइंडर आ जाएगा, यानी आपके जो दोनों रिमाइंडर आएंगे वो आपके सेम आ जाएंगे, यानी 2 आ जाएंगे। आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का एक और। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 118 डिवाइड बाई 24। अक्सर क्या होता है कि बच्चे इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया ये 12 आ गया, और 118 को डिवाइड किया 2 से तो 2 पंजे 10 और 2 9 18, यानी 59/12 आ गया। अब देखिएगा 12 से डिवाइड कीजिए 59 को तो 12 4 जा 48, 48 59 कितना ज्यादा, यानी 11 ज्यादा, यानी जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 11 आ जाएगा रिमाइंडर। और बच्चे यहीं पे करके छोड़ देते हैं, जो कि आपका जो ये प्रोसेस है वो गलत है। यानी अब हम क्या करेंगे, आप चेक कीजिए, अगर हम 24 को 118 को 24 से डिवाइड करते हैं तो 24 4 जा 96, यानी ये कितना आएगा रिमाइंडर, 22 आएगा। तो इस चीज का ध्यान देंगे बच्चों कि अगर हम किसी नंबर को से डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को, तो लास्ट में उस चीज का उस नंबर से हमको उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। सो द आंसर इज 22 आपका जो आ जाएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। आ रही बात समझ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, (119) डिवाइडेड बाई 21। तो देखिए 119 डिवाइडेड बाई 21, तो क्या करेंगे भाई, हम इसको 9 10 11, यानी ये 7 से चला जाएगा, ये 3
ठीक है, 7 के 21 और 119 को काट दीजिए, 7 1 जा 7 और 17 आ जाएगा। यानी अब हम 3 से 17 को डिवाइड करेंगे, तो हम 3 से 17 को डिवाइड करेंगे, यानी 3 5 जा 15, 2 बच गया, यानी आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, जिस चीज से हमने डिवाइड किया था उस चीज का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 इंटू 2 आपका 14 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा बच्चों, 14 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया 210 डिवाइडेड बाई 25। अब 210 को 25 से डिवाइड किया, 5 से दोनों को कट कर दीजिए, यहाँ 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा भाई, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10। यानी आपका यहां से अगर हम 5 से 42 को डिवाइड करते हैं तो 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन 5 से हमने डिवाइड भी किया है इसको, तो उस 5 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो द आंसर इज 10। आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 10 आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर बच्चों हमको ऐसे दे रखा हो कि 105 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो नॉर्मली अगर हमको चेक करना है तो ये जोड़ लीजिएगा, 130 4 से भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, 1 बच गया, 10 आ गया, 4 दूनी 8, यानी आपका जो शेष आएगा वो 2 आ जाएगा। तो आइए इसको और क्या तरीका है चेक करने का, देख लेते हैं। अभी यहां से हमें कंफर्म हो गया कि जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो ये देखिए बच्चों, 4 से जब 105 को डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा +1 और 25, यानी 4 छंग 24, 1 25 यानी +1, यानी आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। अभी हम लोग ने चेक किया था, वहां से भी आपका रिमाइंडर यही आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हमें ये नहीं करना, हमें सर दूसरे तरीके से करना है, यानी एक में हमको नेगेटिव लेना है और एक में हमें पॉजिटिव लेना है। यानी अगर हम कह दें कि 105 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4, यानी इसकी बात करें तो ये देखिए इसका इससे बड़ा मल्टीपल क्या आएगा, 108 आएगा, इससे बड़ा मल्टीपल, यानी ये -3 हो जाएगा। और अगर हम 25 की बात करें तो ये भी आपका बड़ा कौन सा है, 28 आएगा, 28 आएगा मल्टीपल इसका, यानी ये भी -3 हो जाएगा। यानी अगर दोनों की बात करें -3 दोनों को प्लस कर दीजिए, -6 आ जाएगा। लेकिन हमें फिर से यही पता है कि रिमाइंडर हमारा नेगेटिव में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे भाई, +4 कर देंगे। सो द आंसर इज 2। तीसरा तरीका प्लस और माइनस दोनों लेके भी हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आइए देख लेते हैं। ठीक है, यानी हम क्या कह रहे हैं, 105 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए इसको इसमें हम माइनस लेते हैं। हमने कहा कि ये भाई आपका जो इससे बड़ा मल्टीपल होगा वो 108 होगा, यानी वो इससे 3 कम है, यानी -3 हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे भाई, ये 24 है यानी 1 ज्यादा है, यानी +1 ले लेंगे, -3 + 1 आपका फिर से 2 आ गया रिमाइंडर। यानी हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, प्लस माइनस लीजिए, प्लस प्लस लीजिए, माइनस माइनस लीजिए, हर तरीके से आपका जो आंसर होगा वो सेम आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट टाइप ही कह लीजिए इसको, 49 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए 49 इंटू 65 को 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी वही करेंगे। देखिए आपका 9 × 5 = 45 यानी 4 ज्यादा है, और 9 × 7 = 63 यानी ये 2 ज्यादा है, यानी जो हमारा आंसर आएगा 4 × 2 आ जाएगा, 8 आपका रिमाइंडर आ गया। अगर बच्चों ये नंबर आपका 9 से ज्यादा आता तो हम इसको फिर से डिवाइड करते। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से फिर से देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन देख रखा था, 49 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए यहाँ पे इसका बड़ा मल्टीपल क्या आएगा भाई, 9 × 5 = 45
9 छक्का 54, 54 से 49 कितना जाता है भाई, -5 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर बात करें 9 7 63, 9 8 72, 72 से ये कितना कम है भाई, ये -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35, यानी हमने आपको पहले ही बताया था -35/9 आ जाएगा। अभी देखिए ये जो नंबर है ये आपका क्या है, बड़ा है, इसलिए इसको फिर से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो देखिए 9 चौका 36, यानी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर -1 आ रहा है हमारा रिमाइंडर, तो उसमें 9 ऐड कर देंगे। सो द आंसर इज 8 आपका रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तीसरा तरीका, अगर हम कहते हैं कि भाई 49 × 65 डिवाइडेड बाई 9, देखिए एक प्लस का ले लेते हैं, प्लस का 4 और ये माइनस का 7 हो जाएगा। 7 4 जा 28, यानी -28 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, +9 कर दीजिए, इसमें आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 8 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, (54 × 73 डिवाइडेड बाई 8। अब देखिएगा यहां पे, देखिएगा ये आपका 8 7 56, यानी -2, और 8 9 72, यानी +1। ये क्या हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस का 2 आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 में से 8 को प्लस कर दीजिए, में आंसर आपका 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। और भी तरीके से देख सकते हैं आप, 54 × 73 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या करें भाई, अभी इससे छोटा मल्टीपल देखने हैं, 8 7 56 होता है, 8 6 48, 48 से कितना ज्यादा है भाई, 2 4 6 ज्यादा है, यानी ये प्लस का 6 हो जाएगा। और 72, यानी अगर हम इसको +1 ही लेते हैं तो ये तो देखिएगा 6 × 1 कर देंगे, आपका रिमाइंडर फिर से 6 आ जाएगा। सारी बात समझ बच्चों, ठीक है। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, प्लस का साइन हो तो प्लस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, (79 × 105 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है भाई। यानी अगर 79 की बात करें तो 11 7 जा 77, आपका ये +2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। 105 यानी 110, यानी ये +6 हो जाएगा, यानी 6 यानी 12, यानी 12 आपका रिमाइंडर होना चाहिए। लेकिन देखिएगा भाई डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि ये ज्यादा है बच्चों। अब ज्यादा है तो फिर से इसको डिवाइड करिए, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों। सारी बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। और भी तरीके हैं इसको करने को, एक प्लस लेके एक माइनस लेके, तो आप लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 1753 मल्टीप्लाई बाई 1749 मल्टीप्लाई बाई 83 इंटू 171 डिवाइडेड बाई 17। आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं और अगर हम पूरा मल्टीप्लिकेशन लेके करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी जाएगा बच्चों। तो देखिए, डिवाइड कीजिए 17 से, तो ये आपका जो आएगा, ये 17 से डिवाइड करेंगे 1700, आपका ये आ जाएगा +2। इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका -2 आएगा, और ये देखिएगा ये आपका आ जाएगा -2, ये भी आ जाएगा, और ये आपका +1 आ जाएगा। बच्चों सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8,
यानी आपका ये आ जाएगा आंसर जो आ जाएगा ये प्लस का 8 आ जाएगा, 8 आपका रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों। ये बात आ रही समझ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों फॉर्मेट थ्योरम। तो आइए जानते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम आपका कहता क्या है। ठीक है, एक ही होता है। ठीक है, फॉर्मेट थ्योरम आपका ये कहता है कि a के पावर p माइनस 1 अपॉन p, अगर ये आपका इस फॉर्म में कोई संख्या है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा इसका रिमाइंडर। बट ध्यान दीजिएगा कंडीशन ये है, बट a एंड p शुड बी कोप्राइम, शुड बी कोप्राइम। अब ये कोप्राइम क्या होता है भाई? कोप्राइम वो नंबर होते हैं अगर हम a और p का HCF निकालें, HCF ऑफ a एंड p हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये ऑलवेज आपका 1 आना चाहिए, वो नंबर आपके कोप्राइम होते हैं। तो वहां पे ये थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशनल है भाई, यानी अगर ये आपका ये दोनों नंबर कोप्राइम होंगे तभी हम इस पे ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस पे डिपेंडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये देखिएगा 39 के पावर 26 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है ना। अब आपका 27 और 39 ये आपके कोप्राइम नंबर हैं और पावर में देखिए 26 है, यानी 27 माइनस 1, यानी हम क्या कहेंगे जो इसका रिमाइंडर आएगा 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। हमारी बात समझे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 87 अपॉन 33 की पावर 32। ये देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका यही हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा क्योंकि आपका 33 माइनस 1 हो जाएगा और ये दोनों नंबर हमारे कोप्राइम नंबर है, तो 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आरी बात समझ में। इस तरीके से और भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम कि 38 के पावर 102 डिवाइडेड बाई 103, सेम कंडीशन यहाँ पे भी 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, 137 के पावर 80 डिवाइड बाई 81, यहाँ पे भी सेम ही आएगा भाई। देखिएगा 81 माइनस 1 आपका हो जाएगा 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। हमारी बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The remainder when 3 के पावर 21 is divided by 5 is, और आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिएगा 3 के पावर 21 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं भाई। अभी यहां पे देखिए आप फॉर्मेट थ्योरम आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, हाँ नहीं लगा सकते। अब यहां क्या करेंगे भाई, यानी अगर ये हमारा इस फॉर्म में हो कि 3 के पावर 4 अपॉन 5, तो हम यहां पे फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी 4 पंजे 20, यानी हम क्या कर सकते हैं भाई, पावर में 5 लिख दें, इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। आ रही बात समझ में। यानी हम जो इसकी वैल्यू होगी इसको कह सकते हैं कि ये 1 आएगी, और इसकी क्या वैल्यू आएगी, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, यानी इसका रिमाइंडर 1 आ गया और इसका रिमाइंडर 3 आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, जो फाइनल रिमाइंडर आज आपका आ जाएगा वो ये आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 के पावर 85 डिवाइडेड बाय 29। ट्राई कीजिएगा बच्चों,
दिमाग में थोड़ा सा जो जाइए, क्या करना होगा, अगर ये फर्मेट थ्योरम फॉलो कर रहा है तो आपका 72 के पावर क्या होना चाहिए, बोलो भाई 28 होना चाहिए अपॉन 29। देखिएगा तभी ये फॉर्मेट थ्योरम फॉलो करेगा। तो क्या करेंगे भाई, 28 से डिवाइड कर दो भाई 85 को, क्या जाएगा 2 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा भाई, 28 को डिवाइड करो, ये आपका 3 टाइम्स चला जाएगा, 8 3 का 24, 24 का 4 कैरी 2 6 7 8 84 1 आ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं भाई कि 28 के पावर 3 इंटू 72, यानी ये जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाले फॉर्मेट की वैल्यू जो आ जाएगी ये 1 आ जाएगी। और अगर हम 72 को डिवाइड करें 29 से, तो ध्यान दीजिएगा 72 को 29 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपका आएगा 14, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो 1 इंटू 14 आपका 14 रिमाइंडर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, फोर के पावर 2007 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब तो क्वेश्चन फंस गया, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यानी अगर हम क्या कर दें 4 के पावर 16 अपॉन 17, अब क्या करें 16 से 2007 को डिवाइड कीजिए, आपका 16 से 2007 को हम डिवाइड करेंगे तो 16 बन जाए 16 हो गया, ये 4 आ गया बच्चों, 16 दूनी 32, आपका ये बच गया 8 और 16 बचे 80, यानी ये 7 बच गया। यानी हम क्या कहेंगे, इसके पावर में 125 इंटू 4 के पावर में 7। ठीक है, यानी यहां से जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू फिर से क्या आएगी बच्चों, फिर से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर हम बाकी सारे की बात करें तो 4 के पावर 7 है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 17। तो देखिए ये क्या देगा, रिमाइंडर ये आपका 1 देगा, हाँ ये आपका ये भी देगा 1, ये भी देगा, और ये आपका प्लस 4 देगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ गया -4। ठीक है, अब -4 आपका रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे भाई, -4 अगर हम माइनस करते हैं 17 में से 4 को, तो 17 में से 4 माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा 13। सो द आंसर इज 13 आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपका ये है, 18 के पावर 407 डिवाइडेड बाई 16, रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें ये पता है कि अगर फॉर्मेट थ्योरम से हम करेंगे तो 18 के पावर क्या होना चाहिए भाई, 15 अपॉन में 16। अब देखिए 15 से 407 को डिवाइड कीजिए, 15 से 407 को डिवाइड करेंगे तो आपका पावर में 15 से डिवाइड कर दीजिए 407 को, 15 2 30, 10 आ जाएगा, और 15 से 105 आपका 2 आ जाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, पावर में 27 इंटू 18 के पावर 2, यानी यहां से ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी बच्चों, ये यहां से यहां तक की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 1 हो गया, और 18 दूनी 36, 16 से 36 को डिवाइड कीजिए 32, यानी 4 बच गया आपका रिमाइंडर, यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें कि ax प्लस के पावर n डिवाइडेड बाई a, अगर इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आएगा तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वो आपका k के पावर n आएगा। दिखेगा, क्योंकि आपका ये देखिएगा ये वाला जो होगा ये आपका ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कुछ रिमाइंडर दे देगा, बचेगा आपका यही,
यानी आपका ये जो रिमाइंडर देगा वो आपका क्या देगा, k के पावर n। इसी तरीके से अगर हम बात करें माइनस की, तो ax माइनस के पावर n डिवाइडेड बाई a, आपका जो रिमाइंडर देगा वो माइनस k के पावर n देगा। ठीक है, तो आइए इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस k की जगह 1 आता है। ठीक है, यानी आपका जो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपका ax प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई a, तो यहां से आपका क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा 1 की पावर n। और अगर माइनस वाले की बात करें, यानी ax माइनस 1 डिवाइडेड बाई a, तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। अब देखिए माइनस वाले के साथ एक कंडीशन है कि अगर ये जो आपका फॉर्मेट माइनस में आता है, तो आपका देखते हैं पावर में आपका क्या है। अगर आपका पावर में इवन नंबर है, इवन नंबर अगर पावर में है, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। और अगर ये पावर ऑड नंबर में है, तो जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। आ रही बात समझ में? तो आइए इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, नाइनटीन के पावर 37 डिवाइडेड बाई 18। क्या करेंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं 18 प्लस 1 अपॉन 18 पावर में 37। ये देखिएगा, अभी हम इसको फॉर्मेट थ्योरम से नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारा नंबर है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका उसी फॉर्म में हुआ ax प्लस के पावर n अपॉन a। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1 के पावर 37, 1 के पावर 37 1 आ जाएगा, आपका रिमाइंडर जो होगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 93 के पावर 93 डिवाइडेड बाई 23। अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या पता है 23 इंटू 4, तो 23 इंटू 4 4 है 12, यानी ये आपका 92 हो जाएगा। यानी ये क्या लिखेंगे, 4 इंटू 23 प्लस 1 के पावर 93 डिवाइडेड बाई 23। देखिए फिर से आपका उसी फॉर्मेट में आ गया, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर 93 इज इक्वल टू 1 आपका रिमाइंडर आ गया। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ऐसा है कुछ, (91) के पावर 91 डिवाइड बाई 23। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 इंटू 23, यहाँ पर क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा, -1 कर दिए, देखिए 91 हो गया, कि पावर 91 डिवाइडेड बाई 23, ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 91। अब देखिए पावर में आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ऑड आ रहा है, यानी अगर ऑड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। और -1 आपका रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हम -1 को 23 में से माइनस करेंगे तो 22 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन ये है, if 17 के पावर 200 is divided by 18, the remainder is, आपके पास जो ऑप्शन है वो है 17, 16, 1 एंड 2। 2 मिनट का पॉज करेंगे और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आप लोग कैसे होगा बच्चों, ट्राई कीजिएगा। कुछ भी नहीं करना, देख लीजिएगा। 17 के पावर 200
17 के पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, यानी क्या लिख सकते हैं भाई इसको 18 माइनस 1 के पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, क्या हो जाएगा ये, देखिए आपका यही हो गया माइनस 1 के पावर 200, यानी ये क्या हो गया 1 आ गया आपका रिमाइंडर। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है आपका 7 के पावर 101 डिवाइडेड बाई 48। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आपका ऑप्शन जो है वो है 7, 16, 18 है 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले चीज जो दिमाग में आती है वो क्या आती है कि अगर यहाँ 48 है तो ऊपर क्या होना चाहिए 7 है, यानी 49 होना चाहिए। अब इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट को देखिएगा, हम ये लिख सकते हैं 7 इंटू 7 के पावर 100 अपॉन 48। अब देखिए बच्चों, इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 49 के पावर 50, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 48। और क्या लिख सकते हैं, देखिए 49 आ गया, अब तो सिंपल हो गया, यानी 7 इंटू 48 प्लस 1 की पावर 50 अपॉन 48, यानी इस जो फॉर्मेट की जो वैल्यू होगी ये क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इस वाले फॉर्मेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 1, यानी जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 7 आपका रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर आएंगे। थैंक यू।